नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रशलेस डीसी मोटर जिसको शॉर्ट में बीएलडीसी मोटर कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बीएलडीसी मोटर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक बीएलडीसी मोटर का सेक्शनल व्यू बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल पार्ट आपका परमानेंट मैग्नेटिक रोटर है जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है और यहाँ पे दो पोल हम मान रहे हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। ठीक है, और इसी से जो है हम लोगों को शाफ्ट प्राप्त होता है और शाफ्ट पर ही जो है हम लोगों को मैकेनिकल आउटपुट पावर प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या है कि ये आपका जो आउटर फ्रेम है ये हमारा स्टेटर है जिसको आप योक भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये स्टील का बनता है। तो यही जो है स्टेटर के सहारे तीन पोल बनाए हैं, एक पोल यहाँ, दूसरा पोल यहाँ, तीसरा पोल यहाँ। ठीक है, अब ये तीनों जो पोल है आपका वो या तो सिलिकॉन कंटेंट स्टील का बनता है या फिर सिंपली स्टील का बनता है। ठीक है, लेकिन ये मोटर अगर बड़े कैपेसिटी का है तो ये सब जो पोल्स है वो लैमिनेटेड होता है, यानी पतला पतला पत्ती का बनेगा। और अगर ये बीएलडीसी मोटर छोटे कैपेसिटी का है तो ये सब जो आपका ठीक है पोल्स है, ठीक है, वो सिंपली सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रत्येक पोल या फील्ड पोल पर जो है हम कॉइल डाले हुए हैं। यहाँ भी एक कॉइल डाले हुए हैं, यहाँ भी एक कॉइल डाले हुए हैं, यहाँ भी एक कॉइल डाले हुए हैं। ये कॉइल, यहाँ के कॉइल को कॉइल ए कह रहे हैं, यहाँ के कॉइल को कॉइल बी कह रहे हैं, यहाँ के कॉइल को कॉइल सी कह रहे हैं। तो ये तीनों कॉइल्स जो है ए बी सी क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, यानी तीनों कॉइल्स सेम मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, और तीनों कॉइल्स के लिए क्या हो रहा है, वायर का गेज भी समान है, तीनों कॉइल्स पर नंबर ऑफ टर्न्स भी समान है और तीनों कॉइल्स पर जो है वाइंडिंग का डायरेक्शन जो है वो भी समान है। ठीक है, यानी टर्न का डायरेक्शन यहाँ भी तीनों में क्या है, समान है, एक जैसा है। ठीक है, अब क्या है कि हमारा प्रत्येक कॉइल से दो दो टर्मिनल निकलेगा। तो चलिए, कॉइल ए का एक टर्मिनल ये वाला, कॉइल बी का एक टर्मिनल ये वाला और कॉइल सी का एक टर्मिनल ये वाला। तो तीनों कॉइल का एक एक टर्मिनल को एक रिंग की मदद से कॉमन कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कॉइल ए का यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा, कॉइल बी का यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा, कॉइल सी का यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा। ठीक है, यहाँ के करंट को आई ए कह रहे हैं, यहाँ के करंट को आई बी कह रहे हैं और यहाँ के करंट को आई सी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो करंट का है एक डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं, यहाँ भी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ भी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ भी डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये डायरेक्शन एक्चुअली इनपुट करंट का डायरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ जो आप करंट के लिए डायरेक्शन दिखाए हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं करंट का। कहने का मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे करंट मिल रहा है तो वो करंट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर अगर करंट गिवन डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन पर अगर आपको मिलेगा तो उस करंट को नेगेटिव जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। यानी गिवन डायरेक्शन पर अगर आपको करंट मिल रहा है तो पॉजिटिव है और गिवन डायरेक्शन के विपरीत दिशा में अगर आपको करंट का डायरेक्शन मिल रहा है तो उस तरह के करंट को हम यहाँ नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि अगर फील्ड कॉइल पर पॉजिटिव करंट होता है तो पोल पर आपको नॉर्थ इफेक्ट मिलेगा, और वहीं फील्ड कॉइल पर अगर आपको नेगेटिव करंट आ रहा है तो क्रॉसपॉन्डिंग पोल पर साउथ इफेक्ट मिलेगा। तो ये हम मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव करंट नॉर्थ पोल इफेक्ट दे रहा है, नेगेटिव करंट साउथ पोल इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब हम लोग एक बीएलडीसी मोटर का, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए आपका एक बीएलडीसी मोटर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए बीएलडीसी मोटर, ठीक है, इसमें आई ए आई बी आई सी जो सप्लाई है, ठीक है, ये एक डिकोडर सर्किट से प्राप्त होता है। डिकोडर सर्किट के इनपुट में एक डीसी सप्लाई दिया जाता है और यहाँ पर जो है डिकोडर सर्किट आई ए आई बी आई सी डिसाइड करता है। वहीं देखिए हॉल इफेक्ट सेंसर्स जो है, ठीक है, यहाँ देखिए आपका एच ए एच बी और एच सी, ठीक है, हॉल इफेक्ट सेंसर्स है जो रोटर के पोजीशन को बताता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स है ये फीडबैक की तरह काम करता है और ये रोटर पोजीशन बताता है किसको, डिकोडर को। उस हिसाब से जो है डिकोडर आई ए आई बी आई सी प्रोड्यूस करता है और आई ए आई बी आई सी इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि यहाँ पर जो है आपको बीएलडीसी मोटर जो है डिजायर्ड डायरेक्शन पर जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम समझ गए एक बीएलडीसी मोटर का। ठीक है, अब देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल समझने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे वेबफॉर्म्स का सहारा लेंगे। तो वेबफॉर्म्स का सहारा लेते हुए हम लोग यहाँ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस इंटरवल पर आते हैं, इस इंटरवल पर आते हैं। अभी देखिए हम मान रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है हमारा क्लॉकवाइज होने वाला है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर रोटेशन प्राप्त करें। ठीक है, और देखिए नॉर्थ और साउथ पोल का पोजीशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी कॉइल सी पर कोई सप्लाई नहीं देना है। ठीक है, और कॉइल बी पर जो है पॉजिटिव करंट देना है, कॉइल ए पर नेगेटिव करंट देना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आई ए नेगेटिव के वजह से साउथ पोल इफेक्ट देगा और आई बी पॉजिटिव की वजह से आपको नॉर्थ पोल इफेक्ट देगा। तो इस तरह से जो है आपका पोल ए जो है वहाँ पे साउथ इफेक्ट मिलेगा। चलिए यहाँ पे साउथ इफेक्ट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। वहीं जो है आपका पोल बी जो है उस पर नॉर्थ पोल इफेक्ट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको नॉर्थ पोल का इफेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा, यानी ये साउथ जो है इस साउथ को धकेलेगा, रिपेल करेगा। वहीं देखिए ये नॉर्थ जो है इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, खींचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रोटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब देखिए क्या है कि अगला इंटरवल, अब देखिए अगला इंटरवल हम लोग जाएंगे उस, तो अगला इंटरवल जाने से पहले जो है रोटर का पोजीशन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नॉर्थ आपका यहाँ पहुँच जाएगा, साउथ आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तब अगला इंटरवल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला इंटरवल में क्या करना है, आई ए को नेगेटिव रखना है, आई बी आपको जीरो कर लेना है और आई सी आपको पॉजिटिव कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा, पोल ए जो है उस पर साउथ इफेक्ट मिलेगा। तो देखिए पोल ए पर जो है साउथ इफेक्ट ऑलरेडी है, ठीक है। वहीं देखिए पोल बी पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो है कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगा। और वहीं देखिए जो आपका पोल सी है उस पर नॉर्थ इफेक्ट मिलेगा। तो पोल सी पर जो है यहाँ आपको इस तरह से नॉर्थ पोल इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये देखिए ये जो साउथ है इस नॉर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। वहीं देखिए ये जो नॉर्थ है इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर यहाँ क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा। क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो फिर से जो है ये रोटर जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर मूव कर जाएगा। तो आपको पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ नॉर्थ पहुँच जाएगा और यहाँ साउथ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग 2 इंटरवल डिस्कस कर लिए हैं। अब तीसरा इंटरवल पर आते हैं। तीसरा इंटरवल पर देखिए क्या है कि आपको आई ए जीरो है, आई ए जीरो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट हम वहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अब क्या है कि आई बी जो है वो नेगेटिव है, आई बी हमारा नेगेटिव है, तो हमको बी पर क्या होगा, साउथ इफेक्ट देगा, ठीक है। वहीं देखिए जो आई सी है ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये पोल सी पर नॉर्थ इफेक्ट देगा। पोल सी पर नॉर्थ इफेक्ट है ऑलरेडी। तो इस परिस्थिति पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो साउथ है इस साउथ को रिपेल करेगा, ये जो साउथ है इस साउथ को रिपेल करेगा और ये जो नॉर्थ है इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो फिर एक बार यहाँ क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा। क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूम जाएगा और आपको पोजीशन कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ और यहाँ आ जाएगा आपका साउथ। तो अब अगले इंटरवल पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगले इंटरवल पर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो आई सी है वो जीरो हो जाएगा, यानी पोल सी पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम नहीं लेना है। तो ये देखिए ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि आई ए हमारा पॉजिटिव है तो पोल ए पर नॉर्थ इफेक्ट होगा और वहीं देखिए आई बी जो है नेगेटिव है, यानी पोल बी पर साउथ इफेक्ट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। पोल ए जो है हमारा नॉर्थ में जाएगा, तो पोल ए हमारा यहाँ पे नॉर्थ में जाएगा और पोल बी जो है हमारा साउथ में जाएगा। तो पोल बी साउथ में ऑलरेडी है। अब देखिए क्या है कि ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, धकेलेगा और ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो एक बार यहाँ फिर क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा आपको, और क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा तो रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा और इस तरह से आपको पोजीशन प्राप्त होगा। नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ आ जाएगा। चलिए ये भी इंटरवल डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगला इंटरवल। अगला इंटरवल के लिए क्या करना है कि जो है आपको आई बी जीरो कर लेना है, यानी पोल बी पर जो है आपको कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमारा आई ए पॉजिटिव है तो पोल ए पर जो है नॉर्थ इफेक्ट होगा, तो पोल ए पर जो है नॉर्थ इफेक्ट है। वहीं देखिए हमारा पोल सी जो है, ठीक है, देखिए आई सी नेगेटिव है तो पोल सी हमारा जो है, ठीक है, वो साउथ इफेक्ट में होगा। तो पोल सी जो है हमारा यहाँ साउथ इफेक्ट में हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रहा है उसको ज़रा देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये जो नॉर्थ है इस साउथ को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और वहीं देखिए ये जो साउथ है इस साउथ को धकेलेगा। ये साउथ इस साउथ को धकेल रहा है और ये नॉर्थ इस साउथ को खींच रहा है। तो एक बार फिर क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा, तो रोटर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूम जाएगा और पोजीशन आपको कुछ ऐसा ले लेगा। ये नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और ये साउथ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये इंटरवल भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे का इंटरवल डिस्कस करते हैं।
ठीक है, आगे का इंटरवल में क्या है कि देखिए IA को 0 लेना है, यानी पोल A जो है उस पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं लेना है आपको। फिर क्या करना है, IB आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी पोल B नॉर्थ होगा। तो पोल B जो है यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये देखिए नॉर्थ हो गया। वहीं देखिए पोल C जो है, IC क्या है, नेगेटिव है, IC नेगेटिव है तो पोल C साउथ में जाएगा। पोल C साउथ में ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा, देखिए यहाँ पे IA जो है वो 0 है, तो यहाँ पर जो है ये नॉर्थ इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ऐसा सिचुएशन है, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को धकेल रहा है और ये साउथ जो है इस नॉर्थ को खींच रहा है। तो एक बार फिर यहाँ जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा, तो रोटर घूम जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर और इस तरह का पोजीशन में आ जाएगा, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ से चले थे वहाँ हम वापस आ गए, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि हम लोग इस तरह का वेवफॉर्म जो है हम लोग प्राप्त करेंगे कहाँ से, तो डिकोडर सर्किट जो है इस तरह का वेवफॉर्म आपको देता है और इस तरह का वेवफॉर्म को अगर हम लोग, ठीक है, IA IB IC के रूप में मोटर पर अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर जो है रोटर पर मोशन प्राप्त होगा, यानी रोटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूमेगा। अब देखेंगे क्या है कि स्पीड कंट्रोल, ठीक है। स्पीड कंट्रोल के लिए क्या करना होगा कि अगर आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हैं या अप्लाइड करंट बढ़ाते हैं, ठीक है, साथ में आप फास्ट स्विचिंग करते हैं। फास्ट स्विचिंग समझ लीजिए कि जैसे ये तो टाइम का एक्सिस है ना, ठीक है। अगर ये जो पल्स आप देख रहे हैं इसको अगर हम छोटा करें, ठीक है, छोटा करें तो क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम पर जो है हम लोगों को ज़्यादा पल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सब इंटरवल को छोटा करेंगे तो हम लोगों को फास्ट स्विचिंग मिलेगा। कहने का मतलब फास्ट स्विचिंग के साथ वोल्टेज बढ़ाइए या करंट बढ़ाइए तो आपको हाई स्पीड प्राप्त होगा। वहीं देखिए कि स्लो स्विचिंग में क्या होता है कि ये सब इंटरवल को अगर आप बढ़ाएंगे तो उस तरह के स्विचिंग को स्लो स्विचिंग कहते हैं। तो स्लो स्विचिंग के साथ अप्लाइड वोल्टेज को कम कीजिए या अप्लाइड करंट को कम कीजिए तो आपको लो स्पीड प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड कंट्रोल करने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक BLDC मोटर का एडवांटेज क्या होता है। तो एडवांटेजेज में देखेंगे तो ये है, पहला एडवांटेज ये है कि BLDC मोटर्स जो है हाईली एफिशिएंट होता है, ठीक है, हाईली एफिशिएंट होता है। यहाँ पर क्या है कि आप एक बार में कोई 2 ही कॉइल को एनर्जाइड कर रहे हैं, तीसरा कॉइल जो है आपका एनर्जाइड नहीं हो रहा है, यानी एक बार में किसी भी टाइम इंस्टेंट पर आप देखेंगे तो 2 ही कॉइल आपका एनर्जाइड हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी का बचत होता है, ठीक है। तो इस तरह से BLDC मोटर जो है हाईली एफिशिएंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क भी आपको अच्छा मिलता है, गुड टॉर्क आपको मिलेगा, टॉर्क अच्छा मिलेगा। फिर क्या होता है कि साइलेंट ऑपरेशन होता है, जब चलेगा तो बहुत साइलेंटली जो है ऑपरेट करता है ये। फिर क्या है कि ब्रश तो है ही नहीं इसमें, तो स्पार्कलेस ऑपरेशन प्राप्त होगा। और यदि ब्रश नहीं है तो वियर एंड टियर इफेक्ट कम होगा, यानी मेंटेनेंस नहीं के बराबर यहाँ जो है होता है आपका। लेकिन BLDC मोटर्स का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो एक BLDC मोटर का जो सर्किट होता है या बनावट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, साथ ही साथ ये थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हो गया आपका BLDC मोटर्स का, ठीक है। हालांकि अगर एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो BLDC मोटर्स का एप्लीकेशंस आजकल फ़ैन में किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो रहता है उसमें हब माउंटेड जो है BLDC मोटर आता है, ठीक है। तो फैंस वगैरह में जो है हम लोग BLDC मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो होता है, ठीक है, उसमें भी हम लोग BLDC मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने BLDC मोटर को डिस्कस किया, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।